0.04% वेबसाइट ही हिंदी में है। वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में इसलिए शामिल हो जाएगी क्योंकि हिंदी अब बाजार और अर्थव्यवस्था की भाषा भी बनने लगी है। हिंदी के बगैर देश की आर्थिक तरक्की संभव नहीं है। इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया गया था, लेकिन हिंदी को हिट से सुपरहिट भाषा बनने में कई वर्ष लग गए। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल किया था। यहाँ आपको ये जानकारी भी देना जरूरी है कि राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है और राजभाषा का मतलब राष्ट्रभाषा नहीं होता। हालांकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर कई तरह के आंदोलन होते रहे हैं। वर्तमान दौर में हिंदी भारत के करीब 40% लोगों की मातृभाषा है। अंग्रेजी, मैंडरिन और स्पेनिश के बाद हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया भर में हर छठा इंसान हिंदी बोलता या समझता है। प्रेम सागर को आधुनिक हिंदी में प्रकाशित हुई पहली किताब माना जाता है। लेखक लल्लू लाल की यह किताब सन 1805 में प्रकाशित हुई थी। 1930 में दुनिया को पहला हिंदी टाइपराइटर मिला था। हालांकि आधुनिक देवनागरी स्क्रिप्ट 11वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी छपाई का पहला सबूत कोलकाता में 1796 में जॉन गिलक्रिस्ट की किताब ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज के रूप में मिलता है। हिंदी दुनिया की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिनमें जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा भी अलग हो और इसी वजह से अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा था, जबकि अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है कई बार वैसा बोला नहीं जाता और ये कई लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है, जिनमें मैं भी एक हूं। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय सहित दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगजीन रोज हिंदी में निकलते हैं। दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते या समझते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वो उन्नत नहीं हो सकता। इसी बात को अमेरिकी लेखक वॉल्टर चैनिंग के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था, विदेशी भाषा का किसी आजाद देश के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास होने का प्रतीक है। इन दोनों ही विचारों में हिंदी की वर्तमान हालत झलकती है। कड़वी सच्चाई यह है कि हिंदी भाषा को आजादी से लेकर अब तक वो दर्जा नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार है। अगर आप भी हिंदी के शब्दों से परहेज करते हैं और आपको लगता है कि हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी ज्यादा समृद्ध भाषा है तो आप गलत हैं। हम आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हिंदी की अहमियत के बारे में आज बताना चाहते हैं। पिछले वर्ष ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 500 नए शब्द शामिल किए गए थे। खास बात यह है कि इनमें से 240 शब्द भारतीय भाषाओं के थे। हिंदी के शब्द जैसे पापड़, भेलपूरी, चूड़ीदार, ढाबा और अरे यार जैसे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले धोती, बासमती, घी, कबाब, चटनी, चीता, बंगला और बिंदी जैसे शब्द पहले से ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजी हिंदी भाषा की बहुत एहसानमंद है और हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें अंग्रेजी ने सम्मान के साथ अपनाया है। हिंदी का शब्द अवतार अंग्रेजी ने अपनाया और ये शब्द पश्चिमी देशों को बहुत पसंद आया। इस नाम पर हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है अवतार। सिर पर बांधे जाने वाले कपड़े को अंग्रेजी में बैंडाना कहते हैं, जो हिंदी के शब्द बांधना से लिया गया है और बांधना का मतलब तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे। अंग्रेजी में चूड़ियों को बैंगल्स कहते हैं, जो हिंदी के शब्द बांगड़ी से बना है, जो एक तरह की चूड़ी होती है। अंग्रेजी शब्द बंगलो भी हिंदी से आया है। बंगाल स्टाइल में बने मकानों को बंगला कहा जाता है। अपने क्षेत्र के दिग्गज को अंग्रेजी में मुगल कहा जाता है और यह शब्द हिंदुस्तान पर राज कर चुके मुगलों से आया है। अंग्रेजी शब्द मंत्रा की उत्पत्ति संस्कृत और हिंदी के शब्द मंत्र से ही हुई है। शॉल हिंदी का शब्द है जिसे अंग्रेजी ने अपना लिया। फारसी से हिंदी में आए शब्द
शरबत से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी भाषा में सॉर्बेट शब्द गढ़ लिया गया। 17वीं शताब्दी से भारत में इस्तेमाल हो रहे चंपी शब्द से अंग्रेजों ने शैम्पू शब्द बना लिया। ऐसे ही चटनी, कमरबंद से कमरबैंड, खाट से कॉट और तूफान से टाइफून शब्द बना। यानी हिंदी ने अंग्रेजी की शब्दावली को समृद्ध बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, और जो भाषा अंग्रेजी को इतना सब कुछ दे सकती है, वो भाषा कभी भी शर्म का विषय तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हिंदी अपने ही देश हिंदुस्तान में उपेक्षा की शिकार हो चुकी है, जबकि पूरी दुनिया हिंदी के महत्व को जान भी रही है और मान भी रही है। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक दुनिया में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अंग्रेजी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ गई है। यूएस सेंसस 2011 के मुताबिक वर्ष 2000 से 2011 के दौरान अमेरिका में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 105% बढ़ गई। वैसे हिंदी सिर्फ भारत की राजभाषा नहीं है। फिजी की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है, जिसे स्थानीय लोग फिजी हिंदी या